रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, आज से कार क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से जो अपनी सीरीज चल रही है कंटिन्यू करंट अफेयर्स के हिसाब से 1000 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर रहे हैं, जो आपके इंटरनेशनल नेशनल खेल से संबंधित और राजस्थान से संबंधित होते हैं। उनके लिए अलग अपने क्लास होती है। बाकी इसमें अपन जो है इंटरनेशनल नेशनल जो करंट अफेयर्स है वो और खेल संबंधित घटनाएं उन सभी को इंक्लूड करेंगे। 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं सीरीज में। आज के सेशन का अपना पहला क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने स्वदेश में विकसित मिसाइल परले का पहला सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है। ये परले क्या है? तो परले जो आपके हैं ये क्या है? तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यानी इसमें थोड़ा सा ऑप्शन करेक्शन है, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, यानी जो आगे हवा पर मार करने वाली नहीं, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे 20 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? यानी वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। तो एयर एम्बुलेंस की जो आपकी शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये की है ओडिशा ने। ठीक है, मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। और इसमें क्या होता है कि जिला मुख्यालय अस्पताल होते हैं, उनमें भर्ती गंभीर रूप से जो मरीज होते हैं उनके इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम दूर दराज से आ सके। ठीक है, इस हिसाब से ओडिशा सरकार ने शुरू की है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से। तो पहला है, इसके तहत मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाएगा। दूसरा जो आपसे है, सेवा मतदाताओं की पत्नियों के पंजीकरण की भाषा को अब जीवन साथी में बदल दिया जाएगा। दोनों राइट हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हैं। यानी इस प्रकार ऑप्शन 1 और 2 ऑप्शन सी राइट हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने अभ्या पहल की शुरुआत की है? यानी अभ्या पहल की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी है? अभ्या पहल की शुरुआत आपकी दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने जो एनजीओ एक शक्ति फाउंडेशन है उनके साथ में मिलकर के अभ्या परियोजना का शुभारंभ किया है। और इस प्रकार जो है, यानी इस अभ्य का अर्थ है वो जो नीडर हो। ठीक है, यानी उसके उद्देश्य से यानी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, यानी जो है बच्चों के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, यानी ऑप्शन डी राइट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य के पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने की जो घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? यानी 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। ये कौन सी राज्य सरकार ने की है? तो ये आरक्षण की घोषणा आपकी की है कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, यानी कर्नाटक सरकार ने 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। यानी ये स्पेशल रिजर्व जो पुलिस है उसके हिसाब से पुलिस विभाग में सभी रैंकों पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, 22 से 26 दिसंबर 2021 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। यानी कब? 5 दिवसीय 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्रदेश के राज्य में जो लघु वन उपज हैं, यानी उसके जो है स्वास्थ्य संबंधी जो सुरक्षा है उनके हिसाब से उनको प्रदेश के जड़ी बूटियाँ वगैरह होते हैं उनको यानी प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बीते दिनों राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा चिल्ले चिल्लाई कला क्या है? ठीक है, यानी जो आपके हैं चिल्ले चिल्लाई जो कला है ये क्या है? यानी बीते दिनों सुर्खियों में रहा। तो ये जो आपके हैं यानी कठोर सर्दी की अवधि होती है जिसको चिल्ले चिल्लाई कहते हैं। यानी 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक का जो कश्मीर से संबंधित है जिसको चिल्लाई कला कहते हैं, फारसी शब्द जिसका बड़ी सर्दी। उसके बाद छोटी सर्दी आती है 20 दिनों की, और उसके बाद में जो है चिल्लाई बसा आसन बेबी कॉल्ड, उसमें सर्दी की जो लास्ट 3 स्टेज उसमें है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रति वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपके 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपके यानी प्रति वर्ष जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये मनाया जाता है 15 मार्च को। याद रखना है, यानी क्यों कि 1986 में इस दिन राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी थी, इसलिए 24 दिसंबर को आपके राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमूल की जो आपके बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास कहाँ पर किया है? यानी इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं कन्फ्यूज होंगे, अमूल आनंद गुजरात कर देंगे, लेकिन अमूल की जो बनास काशी संकुल परियोजना है
इसका शिलान्यास आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है, यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। और इसी के साथ में जो आपके हैं यहाँ पर गोबर बायो प्लांट जो आपके हैं काफ़ी बड़ा, उसका भी शुभारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन सी राइट है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या है, यानी इस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, इसका नाम है आपके अभ्यास। ठीक है, यानी अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया है, यानी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया अभ्यास का। और ये जो आपके हैं पूरी जो उड़ान अवधि उनके दौरान विशेष रेंज है, उसमें आपको इसमें डाटा कैप्चर करेगी ये, और इस हिसाब से अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रही सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिल्वर लाइन परियोजना है, ये परियोजना का संबंध आपकी केरल से है, और केरल जो है सिल्वर लाइन परियोजना, इसके खिलाफ पूरे राज्य में इसको काफ़ी विरोध हुआ था, इसलिए चर्चा में रही। ये आपकी केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा जो आपके एक शुरू की गई पहल है, जिसमें आपकी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है, जो आपकी केरल के अंदर जो है केरल के जो उत्तरी और दक्षिणी छोर को भी इसमें जोड़ेगी, हाई स्पीड जो रेल परियोजना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला जो है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS किस एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है, यानी किस एक्सप्रेसवे पर ITS जो है एक्सप्रेसवे पे लॉन्च किया गया है। तो ये आपके किया गया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यानी ऑप्शन ए राइट है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है यहाँ पर, यानी जो आपके डासना गाजियाबाद क्षेत्र, इस क्षेत्र में ये ईस्टर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 25 दिसंबर 2021 को भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, यानी कोरोना काल में भी काफ़ी चर्चा में रहा था, यानी भारत दर्शन पार्क जो आपके हैं इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और ये जो आपके हैं आपके वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा है, वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा पर बनाया गया है, जो सभी राज्यों के हिसाब से इनका प्रतिनिधित्व भी दिख रहा है, और कोरोना काल में इसका निर्माण किया गया था, यानी कहाँ पर, नई दिल्ली में, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है, कोरोना महामारी के दृष्टिकोण से, और ये आपके इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपके मनाया जाता है 27 दिसंबर को, यानी प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। और इसलिए क्योंकि ये महामारी जो कोरोना महामारी है, इसके बाद में यानी जो कोई भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई महामारी आती है, उनको तैयारी के हिसाब से और यादगार के हिसाब से यानी 27 दिसंबर को ये मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेणुकाजी बांध परियोजना, लूरी प्रथम चरण पन बिजली परियोजना, धोला सिद्ध पन बिजली परियोजना, और सावरा कुड्डू पन बिजली परियोजना, ये सभी परियोजना हैं, इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, यानी इसमें आपके इम्पोर्टेंट है वो है रेणुकाजी बांध परियोजना, यानी परियोजना को आपके हैं राज्यों के अंदर, जिसमें राजस्थान भी सम्मिलित है रेणुकाजी में, यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली में। ठीक है, यानी इस प्रकार ये जो चारों परियोजना आप याद रखना। अगले पे आते हैं 25 दिसंबर से 30 दिसंबर 2021 तक विश्व संगीत तानसेन यानी विश्व संगीत तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ये तानसेन महोत्सव इसका आयोजन आपके किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, यानी ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपके जो है तानसेन महोत्सव का आयोजन किया गया, कब से 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। ठीक है, यानी ये जो आपके ग्वालियर के अंदर, यानी ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है। सभी कमेंट में आंसर करना। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, विजय हजारे ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है। तो विजय हजारे ट्रॉफी है इसका खिताब आपके जीता है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, यानी ये जो आपके हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को जो आपके इसमें हरा करके जीता है, और विजय हजारे ट्रॉफी यानी ठीक है, इस प्रकार जो आपके ऑप्शन सी राइट है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके 27 से 29 दिसंबर 2021 तक काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किसने किया था। 27 से 29 दिसंबर 2021 तक काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किसने किया है। तो ये आयोजन आपके फिल्म बंधु, उत्तर प्रदेश सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सभी के साथ मिलकर के सभी ने साथ मिलकर किया। ऑप्शन डी राइट है, यानी किन किन ने ये महोत्सव वाराणसी के अंदर आपके हुआ था, और ये जो आपके फिल्म बंधु, उत्तर प्रदेश सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय को देने से पहली बार वाराणसी में किया गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे देश को भारत ने सूखे और महामारी की समृद्धि सुनिश्चित निपटने के लिए 500 टन खाद्य सहायता दी है, यानी किस देश को दी है।
तो ये दी है मोजाम्बिक को, ठीक है। भारत का एक इम्पोर्टेंट मिशन है और सब आप इसको देखना। और मिशन सागर, ठीक है, यानी मिशन सागर है कोविड में, जो कोविड के टाइम में भी जो है पास के तटवर्ती हिंद महासागर के तटवर्ती राज्य हैं उनमें आपके जो हैं सहायता के हिसाब से मिशन सागर इम्पोर्टेंट था। ये जो सहायता दी गई किस देश को, मोजाम्बिक को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने नदी उत्सव की शुरुआत की थी। नदी उत्सव की शुरुआत आपकी किस राज्य ने की है, यानी नदी उत्सव की शुरुआत आपकी किस राज्य ने, गुजरात राज्य ने की है नदी उत्सव की शुरुआत, ठीक है। और ये जो नदी उत्सव है आपके किस प्रकार, तो ये जो है ये कार्यक्रम पूरे देश में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसके तहत आपके नदियों को सम्मान करने के दृष्टिकोण से आयोजित किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना, ठीक है। इस प्रकार आज के सेशन में अपन ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है, आप सभी स्टूडेंट सपोर्ट करना है सीरीज को, अपने फ्रेंड तक पहुंचाना। और इस प्रकार मैं आपके 1000 सीरीज क्वेश्चन है इनको कंप्लीट करूंगा कांस्टेबल के दृष्टिकोण से, बेहद इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट। और इसकी PDF आपको डेली टेलीग्राम पे मिल जाती है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।